Do you know? Do you know? वेलकम टू डू यू नो सीरीज। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा था फ्रॉम दी कंसाइनमेंट अकाउंट। जो मेरा क्वेश्चन था उसके अंदर मैंने आपसे क्या क्या चीजें पूछी थी। मैंने कहा था कि टोटल एक्स ने जो कंसाइन करी है 1000 साइकिल्स करी थी, इनवॉइस प्राइस 500 था, कॉस्ट 400 थी। एक्स ने फ्रेट एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस का खर्चा पे किया था 25,000। 100 बाईसाइकिल्स डैमेज बाय फायर रास्ते में हुई थी। वाई ने ऑक्ट्रॉय का खर्चा पे करा था 9,000। गोडाउन रेंट भी दिया था 25,000। 1/10 ओरिजिनल बाईसाइकिल्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुई थी वाई गोडाउन में, और 60% उसने सेल कर दी थी ऑफ द रिमेनिंग। 3 सवाल आप लोगों से थे मेरे, एक एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट, एक क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट और एक स्टॉक रिजर्व का। सो हम अपने पास आंसर को अब जरा डिस्कस करते हैं जी। ये चीजें निकालने के लिए हम लोगों को अपने पास क्या बनाना पड़ता है जी, टेबल। द टेबल अप्रोच इज ऑल्सो आपके पास जो बहुत आसान रहती है जी। सो हम यहाँ पे जो है एक नंबर का कॉलम बनाया, एक इनवॉइस प्राइस का और एक कॉस्ट का जी। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो टोटल कितनी साइकिल थी जी, बाईसाइकिल 1000। इनकी इनवॉइस प्राइस 500 के हिसाब से 5 लाख और कॉस्ट कितनी आ गई 4 लाख। कंसाइनर के खर्चे हमने अपने पास ऐड करने हैं जो कि 25,000 थे, फ्रेट एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस। तो टोटल आपके पास वैल्यूज निकल के आ गई। एबनॉर्मल लॉस कितने का हुआ था, 100 बाईसाइकिल्स का जो रास्ते में हुआ था जी, डैमेज बाय फायर। तो अगर 1000 की इनवॉइस प्राइस 5,25,000 है तो 100 की कितनी हुई, और ऐसे ही कॉस्ट कितनी हुई 42,500। ये कॉस्ट का कॉलम क्यों बनाया जा रहा है, कॉस्ट का कॉलम इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट जब भी कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखाया जाता है तो किस पे आता है जी, कॉस्ट पे आता है। देन पहुंचने के बाद बेसिकली कंसाइनी का नॉन रेकरिंग खर्चा लग रहा है, और कंसाइनी का नॉन रेकरिंग खर्चा सिर्फ कौन सा लेना जी, ऑक्ट्रॉय का लेना है विच वाज 9,000। गोडाउन रेंट इज नॉट अ नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, तो नॉन रेकरिंग खर्चा हमने ऐड किया 9,000 अपने पास, और फिर टोटल आपके पास अमाउंट्स निकल के आगे फॉर दी 900 कितने कितने हैं। सो 900 के लिए 481,500 एंड 391,500 एक कॉस्ट आ गई। अगेन अब लॉस हुआ, अब जो लॉस हुआ था 1/10 ऑफ दी ओरिजिनल है, तो 1000 का 1/10 करना है, ना कि 900 का 1/10 करना है। सो अब यानी कि अगेन कितनी आई, 100 बाईसाइकिल्स का लॉस हो रहा है इन दी वाइज गोडाउन, और यहां पे अगेन प्रोपोर्शनेट लग रहा है। अगर 900 की इनवॉइस प्राइस 481,500 है तो 100 की कितनी हुई, और ऐसे ही आपके पास 100 की कॉस्ट कितनी हुई। ठीक है जी, तो आपके पास बैलेंस निकल के आ जाएगा 800 बाईसाइकिल्स आपके पास बची है, 4,28,000 उनकी इनवॉइस वैल्यू है, 3,48,000 उनकी कॉस्ट है, और 60% सेल की बात कर रहा है। तो ये टेबल हमने बनाया, इसी से हमारे पास चीजें निकल के आएगी जो मैंने आपसे पूछी थी। तो सबसे पहले मैंने आपसे पूछा था क्या, एबनॉर्मल लॉस की कितनी अमाउंट है। तो एबनॉर्मल लॉस हमेशा किस पे आता है जी, कॉस्ट पे आता है। तो पहले वाले का 42,500 था, दूसरे वाले का 43,500 था, तो टोटल कितना हो गया जी 86,000 जो एबनॉर्मल लॉस आ रहा है। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कि जो ऑक्ट्रॉय का खर्चा है वो भी लोड हो गया आपके पास, जो बचे हुई 900 साइकिल थी, तो इसकी वजह से दूसरे वाले लॉस की वैल्यू बढ़ गई, तो 86,000 आ गया। सेकंड था कि क्लोजिंग स्टॉक की कितनी वैल्यू दिखाई जाएगी। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका किस में आएगा, इनवॉइस प्राइस पे। हमारे पास जो बाईसाइकिल बची है वो कितनी बची है, 60%। मैंने रिमेनिंग का कहा था, तो 800 का 60% बेच दिया, तो 800 के कितनी बचे जी 40%, विच इज 320 बाईसाइकिल बची है। तो उनकी इनवॉइस वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, जो हम कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखाएंगे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, जो कि है 4,28,000। अगर 800 की थी तो 320 की कितनी है, दैट मीन्स 4,28,000 का 40% कर देंगे, विच कम्स आउट टू 171,200। और तीसरा सवाल था स्टॉक रिजर्व की कितनी वैल्यू है, इस 171,200 के अंदर कितना प्रॉफिट एलिमेंट जुड़ा हुआ है। सो इसे निकालने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप जो टोटल स्टॉक रिजर्व था वो कितना था पर यूनिट कितना था, 400 की बाईसाइकिल 500 में जा रही, तो 100 रुपए पर यूनिट था, तो 100 रुपए पर बाईसाइकिल था, तो कितने बचे हैं 320। तो या तो 320 इंटू 100 कर दो तो कितना आ गया 32,000, या दूसरा है सीधी आपका तरीका, इनवॉइस प्राइस में से कॉस्ट माइनस कर दो। अल्टीमेटली हम यही तो जानना चाहते हैं कि इस 171,200 के क्लोजिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट एलिमेंट है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉस्ट निकाल सकते थे क्योंकि कॉस्ट का कॉलम भी बना रहे थे। 348 आपके पास जो अगर 800 की है तो 320 की कितनी है, तो वो आपके पास आ गया 139,200, और इनवॉइस प्राइस में से कॉस्ट अगर माइनस करोगे तो निकल के आ जाएगा स्टॉक रिजर्व। तो हमारे पास 3 सवाल थे, पहला एबनॉर्मल लॉस 86,000, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 171,200, और स्टॉक रिजर्व की वैल्यू है 32,000। सो ये आप लोगों का आंसर था जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था। सो जो काफी बच्चों ने इसका आंसर जो है वो सही दिया था, पर जो हमारे पास विनर है इस वाले सीरीज का, डू यू नो सीरीज का, उसका नाम है जी